हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों की वर्कशीट नंबर 4 आई है। आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहला आपको यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन से रिलेटेड वर्कशीट है। पहले भी आपकी 2 वर्कशीट इसी चैप्टर से रिलेटेड आ चुकी हैं। सबसे पहले बॉक्स में इन्होंने आपसे पूछा है चैप्टर का नाम, तो आप लोग लिखेंगे 3 क्वेश्चंस, जो कि आपको यहाँ पहले से लिखा हुआ है। फिर नीचे आपको एक बॉक्स बना के दिया है और उसमें आपको लिखने हैं इस कहानी के कैरेक्टर्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, किरदार थे, वो कौन कौन से थे। तो इस कहानी के सबसे इम्पॉर्टेंट 3 किरदार थे। पहला था द किंग, राजा, जिन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। सेकंड था हर्मिट, जो कि वो साधु था जिससे उन्हें वो जवाब मिले। और तीसरा था द वुंडेड मैन, वो घायल आदमी जिसकी सेवा करने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि एक्चुअली उनके जवाब क्या थे। फर्स्ट आपका पैराग्राफ देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर एक बॉक्स बना है, कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। अब आपको इस स्टोरी के कुछ पार्ट्स जो है वो अलग अलग बॉक्सेस में दिए गए हैं, आपको उन्हें रीड करना है और नीचे जो क्लाउड्स बने हैं उन क्लाउड्स में जो आंसर्स हैं उनकी हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। वंस देयर वाज अ किंग हु बिलीव्ड दैट ही वुड नॉट फेल इफ़ यू न्यू। एक राजा था जिसे विश्वास था कि वो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा अगर उसे अपने 3 सवालों के जवाब पता होंगे। वो क्या सवाल थे? व्हाट वाज दी डैश, कि क्या है सबसे सही समय किसी भी काम को करने का। हु वर द डैश टू बी विद, कौन वो राइट पीपल हैं जिनके साथ मुझे होना चाहिए। एंड व्हाट वाज द डैश टू डू, सबसे सही काम क्या है करने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है करने के लिए। लास्ट है ही प्रोक्लेम दैट ही वुड गिव अ डैश, वो देगा सब लोगों में से किसी एक को एक ग्रेट रिवॉर्ड, एक बहुत बड़ा इनाम, अगर कोई उसके इन 3 सवालों के जवाबों को दे देगा। तो यहाँ पर नीचे देखिए क्लाउड में 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, राइट पीपल और ग्रेट रिवॉर्ड। अब आपको बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस जो हैं अपने ऊपर दिए हुए पैराग्राफ के अंदर चारों ब्लैंक्स के अंदर फिल करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पहले ब्लैंक के अंदर जहाँ पे आपसे पूछा है कि उसके 3 सवाल थे, तो पहले सवाल में यानी कि पहले ब्लैंक में जो आंसर आपका आएगा वो है ये आपके सामने, राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। सेकेंड ब्लैंक में आएगा राइट पीपल। थर्ड ब्लैंक में आएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और फोर्थ ब्लैंक में आएगा ग्रेट रिवॉर्ड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, जो कि है आपके राइट हैंड साइड पर ऊपर बना हुआ है। मैनी पीपल कम, बहुत सारे लोग आए, एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर डैश, और उन सब के द्वारा दिए गए जो जवाब थे सवालों के वो कैसे थे? डिफरेंट। देखिए ऊपर क्लाउड बना हुआ है, इसके 3 वर्ड्स लिखे हैं, तो पहले ब्लैंक में आएगा डिफरेंट। द किंग वॉज नॉट एट ऑल डैश, जो राजा था वो बिल्कुल भी नहीं था क्या? संतुष्ट, सेटिस्फाइड। ही वेंट टू अ वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर, उसके बाद वो एक बहुत ही विद्वान हर्मिट के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं अपने जवाबों के लिए। द हर्मिट वॉज डैश द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच्ड हेयर, जब राजा उस हर्मिट के पास जंगल में पहुंचते हैं उस समय वो हर्मिट क्या कर रहा था? डिगिंग, खोद रहा था मिट्टी। तो आपके 3 आंसर्स हुए। पहले ब्लैंक में आएगा डिफरेंट, सेकंड ब्लैंक में आएगा सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, और तीसरे में आएगा डिगिंग यानी मिट्टी खोदना। उसके बाद देखिए नीचे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग, हर्मिट ने राजा का अभिवादन किया और वो डिगिंग करता रहा, खोदता रहा। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर, किंग ने वापस से अपने सारे सवालों को दोहराया लेकिन हर्मिट ने उनका जवाब नहीं दिया। द किंग हेल्प द हर्मिट इन डैश, तो किंग ने हर्मिट की हेल्प की किस चीज़ में? डिगिंग करने में, मिट्टी खोदने में। देन दे सॉ अ स्ट्रेंजर, तभी उन्हें एक अजनबी दिखाई दिया, हु वॉज बैडली वुंडेड एंड रनिंग टूवर्ड्स देम, जिसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई थी और वो उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम, किंग ने उसको नर्स किया, मतलब उसकी देखभाल की। एंड डैश हिज वॉन्ड्स,
और उसकी जो चोट थी उस पर क्या की, मरहम पट्टी की। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी एंड वॉन्टेड टू किल हिम। बाद में वो आदमी बताता है कि वो राजा का दुश्मन था और उसे मारने के लिए आया था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ ही वॉन्टेड टू बिकम हिज डैश। और क्योंकि राजा ने उसकी जान बचाई है तो वो उसका क्या बनना चाहता था, सर्वेंट। तो पहले ब्लैंक में डिगिंग, सेकंड में बैंडेज्ड और थर्ड में सर्वेंट। ठीक है, डिगिंग में हेल्प की, बैंडेज किया और वो उसकी सेवा करने के लिए उसका क्या बनना चाहता था, सर्वेंट बनना चाहता था। लास्ट पैराग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे है, द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द डैश बिफोर लीविंग। राजा ने अपने सवाल जाने से पहले फिर से दोहराए, किसके सामने, हर्मिट। तो पहले ब्लैंक में आएगा हर्मिट। To this, the hermit said that the king has already found his answers through his dash. तब hermit ने कहा कि राजा जी आप तो पहले से ही अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ चुके हैं अपने डीड्स की वजह से। डीड्स मतलब अच्छे कर्म जो आपने यहाँ पे आके किए। He said that there is only one time that is important. सिर्फ एक ही समय है जो सबसे ज़रूरी है और वो है now, अभी। The most important person is the one who is currently with. सबसे ज़रूरी इंसान वो है जिसके साथ आप अभी मौजूद हैं, मौजूदा समय में। And the most important thing to do is doing good to the person. दूसरों के साथ अच्छे काम करना। तो पहले ब्लैंक में hermit, दूसरे में deeds और तीसरे में doing good। तो अगर आपको मेरी ये वर्कशीट का सलूशन पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, टेक केयर।